हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस करंट अफेयर लेक्चर सीरीज का 9th नंबर का लेक्चर करने वाले हैं। इसके पहले के 8 वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप उन्हें दे सकते हैं और प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं। आज के इस वीडियो में भी हम 5 महत्वपूर्ण टॉपिक को करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको उसी से मिलेंगी यदि आपने बेल आइकन दबाया होगा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है, हमें राज्यों के ब्रांड एम्बेसडर याद करने हैं, है ना। पहला राज्यों के ब्रांड एम्बेसडर वाला टॉपिक है हमारा, क्योंकि जो राज्य ब्रांड एम्बेसडर बनाता है वो एक अलग टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं और इंपॉर्टेंट रहते हैं। राज्यों के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए जाते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि लिमिटेड रहते हैं। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। पंकज त्रिपाठी बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वह के चंद्रशेखर राव को बनाया गया है। तेलंगाना राज्य के सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर के चंद्रशेखर राव को बनाया गया है। असम राज्य का पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहिम को बनाया गया है। मध्य प्रदेश के लिए गोविंदा को बनाया गया है हमारे यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर। नेपाल टूरिज्म के लिए जया प्रदा को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। बिहार के लिए पंकज त्रिपाठी, तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के चंद्रशेखर राव, असम राज्य पर्यटन के लिए प्रियंका चोपड़ा, अरुणाचल प्रदेश के लिए जॉन अब्राहम, मध्य प्रदेश के लिए गोविंदा और नेपाल टूरिज्म के लिए जया प्रदा। ठीक है, तो ये ब्रांड एम्बेसडर थे। आपके पास 6 ब्रांड एम्बेसडर आपको दिख रहे हैं और 6 की 6 आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना। लास्ट में हम क्वेश्चन भी लगाते हैं, तो क्वेश्चन में देख लेना आपको याद हुए कि नहीं हुए। ठीक है। और आज के प्रश्न में जो क्विज के क्वेश्चन रहेंगे वो आपके पुराने वीडियो से पूछे गए हैं, तो आपको लास्ट में आपको क्विज का आंसर देने तक ये वीडियो देखना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मिस वर्ल्ड 2019 देखेंगे, मिस यूनिवर्स और भारत रत्न पुरस्कार 2019। तो मिस वर्ल्ड यह पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ है? 1951 से स्टार्ट हुआ है। 2019 का जो पुरस्कार था यह 69th नंबर का पुरस्कार था और इसे जीता है टोनी एन सिंह ने। टोनी एन सिंह जो कि जमैका की है, वह मिस वर्ल्ड 2019 बनी थी। टोनी एन सिंह का नाम याद रखना है। मिस वर्ल्ड 2019 69th एडिशन और 1951 से मिस वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था। इसके एक साल बाद 1952 से मिस यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था और यह 68 नंबर का एडिशन था और यह जीता है जोजीबिनी टुंजी ने। जोजीबिनी टुंजी यह दक्षिण अफ्रीका की है। मिस यूनिवर्स 2019 बनी है ये। भारत रत्न पुरस्कार 2019 में दिए गए थे, तो इनमें 3 लोगों को, 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को यह दिए गए थे। प्रणब मुखर्जी जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे और 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। भूपेन हजारिका यह एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। भूपेन हजारिका एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, यह असम राज्य से थे। ठीक है। और नानाजी देशमुख यह एक समाज सेवी थे। नानाजी देशमुख का जो मृत्यु हुई थी वह आपको ध्यान रखना है कि सतना जिले के चित्रकूट में हुई थी। सतना जिले के चित्रकूट में नानाजी देशमुख की मृत्यु हुई थी। ठीक है ना। तो मिस वर्ल्ड 2019 टोनी एन सिंह जमैका की है ये। 69th एडिशन 1951 से स्टार्ट हुआ था। मिस यूनिवर्स जोजीबिनी टुंजी 1952 में स्टार्ट हुआ था, दक्षिण अफ्रीका की है। इस बार का 68 एडिशन था। भारत रत्न में 3 नाम याद रखना है। प्रणब मुखर्जी 13वें नंबर के पूर्व राष्ट्रपति, भूपेन हजारिका प्रसिद्ध संगीतकार असम राज्य से संबंधित थे ये, नानाजी देशमुख समाज सेवी थे और सतना में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना। तो ये बातें थी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और भारत रत्न के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नवीनतम पुस्तकें। हाल फिलहाल की पुस्तकें जो लिखित है उनको याद करना है आपको। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। ठीक है ना। तो याद होनी चाहिए। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसके द्वारा रचित है? रामचंद्र गुहा की ये बुक है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी थैंक द ड्रैगन, यह बुक लिखी है प्रदीप गुहा ने। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी थैंक द ड्रैगन प्रदीप गुहा। दोनों के सरनेम समान है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रदीप भैया ने लिखी है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर
और रामचंद्र गुहा की बुक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। आई एम नॉट अ मसीहा, यह बुक लिखी है सोनू सूद ने। सोनू सूद ने लॉकडाउन में काम किया था, मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया था, उसके बाद सब उन्हें मसीहा के रूप में देख रहे थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी बुक लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी, आई एम नॉट अ मसीहा। तो सोनू सूद की बुक है आई एम नॉट अ मसीहा। हाउ टू बी अ राइटर, हाउ टू बी अ राइटर मतलब लेखक कैसे बने, यह पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड आपको याद रखना है, रस्किन बॉन्ड एक फेमस नाम है लेखकों में, तो उनकी बुक है हाउ टू बी अ राइटर, रस्किन बॉन्ड की। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ये पुस्तक लिखी है कैलाश सत्यार्थी ने, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। कैलाश सत्यार्थी कौन है? 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है कैलाश सत्यार्थी। इनका आंदोलन था बचपन बचाओ आंदोलन, उसके लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। और इनके साथ मलाला यूसुफजई को भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में। कैलाश सत्यार्थी किस जिले से संबंधित है, यदि आपको ध्यान हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आज़ादी, फ्रीडम, फ्रेसिज्म और फिक्शन, यह एक बुक है अरुंधति रॉय की। किसकी बुक है? अरुंधति रॉय की बुक है आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म और फिक्शन। और इनकी बुक हर एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आपको ध्यान रखना, क्योंकि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यह एक पुस्तक थी जिसको मेन बुकर पुरस्कार मिला था। इसके बाद से अरुंधति रॉय की सारी पुस्तकें एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन आपको ध्यान रखना है अरुंधति रॉय की। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स याद रखना अरुंधति रॉय की। और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, यह बुक भी अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी थे। एक और बुक याद रखना है बिहाइंड द मास्क। बिहाइंड द मास्क यह लिखी है मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने। किसने लिखी है? मोहम्मद अब्दुल मन्नान की बुक है बिहाइंड द मास्क, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा स्वराज यात्रा। अब हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे। तो ऊर्जा स्वराज यात्रा यह प्रारंभ हुई थी भोपाल से, और मुख्यमंत्री के द्वारा ऊर्जा स्वराज यात्रा को प्रारंभ किया गया था। और कब तक चलेंगी ये, तो आपको ध्यान रखना है दिसंबर 2030 तक चलने वाली है। दिसंबर 2030 मतलब पूरे 11 साल यह यात्रा ऊर्जा स्वराज यात्रा चलेगी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जनधन को मतलब जनता को सौर ऊर्जा के उपयोग और उसके महत्व से अवगत कराने का उद्देश्य है ऊर्जा स्वराज यात्रा का, जो कि भोपाल से प्रारंभ हुई मुख्यमंत्री द्वारा, और दिसंबर 2030 तक यह चलेंगी। इसका लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है सौर ऊर्जा से उत्पादन वर्ष 2022 तक, वर्ष आपको ध्यान रखना है, वर्ष 2022 तक 10,000 मेगावाट करने का लक्ष्य है। सौर ऊर्जा से उत्पादन वर्ष 2022 तक 10,000 मेगावाट करने का लक्ष्य बनाया है ऊर्जा स्वराज यात्रा के दौरान, ठीक है। चेतन सोलंकी यह कौन है, आप कमेंट करके बताएंगे। इनके बारे में आपको पुराने वीडियो में मैं बता चुका हूं, पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं चेतन सोलंकी के बारे में। तो अब आपको कितना याद है, अब आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पानी पर तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट। तो प्रदेश का पहला एवं विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट लगने वाला है। तो यह कहां पर लगेगा, ध्यान रखना है आपको, खंडवा जिले के ओमकारेश्वर बांध पर। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर बांध परियोजना पर प्रदेश का सबसे पहला और विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट बनेगा। इसकी कुल क्षमता होने वाली है 600 मेगावाट, कुल क्षमता 600 मेगावाट की होंगी, और 2022-23 से इससे बिजली मिलने लगेंगी अपने को। और प्रदेश में पहली बार औद्योगिक इकाइयों के छत पर सोलर पैनल लगाने का पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। कहां पर स्टार्ट हुआ है? मंडीदीप में। मंडीदीप की औद्योगिक इकाइयों की छत पर सोलर पैनल लगाने का पायलट प्रोजेक्ट हमारे यहां पर स्टार्ट हुआ है। प्रदेश का पहला और विश्व का सबसे बड़ा है, इसलिए इसका क्वेश्चन आना तो कंफर्म है। तो आपको ध्यान रखना है खंडवा जिले के ओमकारेश्वर बांध परियोजना पर यह बनेगा। क्षमता रहेंगी 600 मेगावाट, 2022-23 से बिजली मिलने लगेंगी, और औद्योगिक इकाइयों की छत पर सोलर पैनल मंडीदीप में लगाए गए हैं, ठीक है ना। बढ़ते हमारे अगले टॉपिक की तरफ अब, जो कि है नर्मदा उद्वहन सिंचाई परियोजना। इसका भूमि पूजन किया गया है। किसके द्वारा भूमि पूजन किया गया? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भूमि पूजन किया गया। कहां पर भूमि पूजन किया? तो याद रखना है धार जिले में भूमि पूजन किया गया है नर्मदा उद्वहन सिंचाई परियोजना का। और धार जिले में बदनावर क्षेत्र में, और बदनावर क्षेत्र के कोटेश्वर नाम की जगह पर यह नर्मदा उद्वहन सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया गया है,
ठीक है। और यहाँ पर कोटेश्वर महादेव मंदिर भी है, तो कोटेश्वर महादेव मंदिर भी आपको ध्यान रखना है, बदनावर क्षेत्र में पड़ता है, धार जिले में आता है। और भूमि पूजन किसने किया, तो शिवराज सिंह चौहान ने किया है, और नाम है नर्मदा उद्वहन सिंचाई परियोजना, ठीक है ना। तो ये था हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे आज के क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। तो अब आपको कमेंट बॉक्स ओपन कर लेना है, और जैसे ही आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है उसका जवाब आपको देना है, क्योंकि यह अभी तक जो पढ़े उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान होना चाहिए और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है ना। लास्ट में 2 क्विज के प्रश्न भी है, तो वो पुराने वीडियो से संबंधित है, तो आपको उसका भी जवाब देते हुए जाना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मध्य प्रदेश का राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। कमेंट करके आपको बताना है। ऑप्शन ए जॉन अब्राहम, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी जया प्रदा, या ऑप्शन डी गोविंदा। तो इसका सही उत्तर आएगा गोविंदा मध्य प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर है। जॉन अब्राहम यह अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, जॉन अब्राहम, है ना। जया प्रदा को नेपाल टूरिज्म का बनाया गया है, नेपाल टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जया प्रदा को। और प्रियंका चोपड़ा का भी आप बताएंगे, यदि आपको ध्यान है तो प्रियंका चोपड़ा कहाँ की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है, किस राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता। ऑप्शन ए है मानुषी छिल्लर, ऑप्शन बी है टोनी एनसिया, ऑप्शन सी है जोजीबिनी टूजी, या डी है प्रियंका चोपड़ा। तो इसका करेक्ट उत्तर रहेगा टोनी एनसिया, जो कि जमैका की है। उन्होंने जीता है मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब। 69 नंबर का यह खिताब था, 1951 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न 2019 से सम्मानित व्यक्ति निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी है भूपेन हजारिका, ऑप्शन सी है नानाजी देशमुख, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर आएगा इन तीनों को ही भारत रत्न 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर आएगा। प्रणब मुखर्जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति, भूपेन हजारिका जी यह संगीत के क्षेत्र से संबंधित है, नानाजी देशमुख यह एक समाज सेवी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। ऑप्शन ए द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ऑप्शन बी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी थैंक द ड्रैगन, ऑप्शन सी कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, या ऑप्शन डी आजादी फ्रीडम फेसिज्म और फ्रिक्शन। तो कैलाश सत्यार्थी की बुक जो इन्होंने लिखी थी उसका नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। कैलाश सत्यार्थी 2014 में नोबेल पुरस्कार विजेता है, शांति का नोबेल मिला था बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनू सूद की आत्मकथा किस नाम से प्रकाशित हुई है। ऑप्शन ए आई एम नो मसीहा, ऑप्शन बी हाउ टू बी अ राइटर, ऑप्शन सी बिहाइंड द मास्क, या ऑप्शन डी द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो इसका सही उत्तर रहेगा आई एम नो मसीहा। आई एम नो मसीहा सोनू सूद की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा स्वराज यात्रा का प्रारंभ कहां से हुआ। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी रीवा, या ऑप्शन डी ग्वालियर। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी भोपाल से हुआ है ऊर्जा स्वराज यात्रा का प्रारंभ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश ने किस वर्ष तक सौर ऊर्जा से उत्पादन का लक्ष्य 10,000 मेगावाट रखा है। ऑप्शन ए है 2021, ऑप्शन बी है 2022, ऑप्शन सी है 2023, या ऑप्शन डी है 2024। तो 2022 तक मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा से उत्पादन 10,000 मेगावाट करने का मध्य प्रदेश ने लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर एनर्जी प्लांट किस जिले में लगेगा। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी सीहोर, ऑप्शन सी खंडवा, या ऑप्शन डी है खरगोन। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी खंडवा में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर एनर्जी प्लांट 600 मेगावाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किस जिले में किया गया। ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है देवास, या ऑप्शन डी है धार। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी धार। धार के बदनावर क्षेत्र में नर्मदा उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न सम्मानित भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन ए राजनेता थे, ऑप्शन बी अभिनेता थे, ऑप्शन सी संगीतकार थे, या ऑप्शन डी समाज सेवी थे। तो भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका यह एक संगीतकार थे और इनका संबंध असम राज्य से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके लिए क्विज के 2 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 है पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का विजेता देश कौन सा था।
ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी साउथ कोरिया, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी बेल्जियम। और 12वें नंबर का क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की कितनी संख्या निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 114 या ऑप्शन डी 134। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो 9th नंबर का करंट अफेयर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।